हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा हिंदी व्याकरण का एक भाग लेखन कार्य जिसका टॉपिक है सारांश लेखन, इसके बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा है। आज हम इसके दो उदाहरण देखेंगे कि किस प्रकार से हमें सारांश लेखन करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये आपका रॉन्ग नहीं हो। तो आप अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका ये आंसर राइट होगा। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। फर्स्ट है, ये फर्स्ट आपका गद्यांश है जिसको पढ़कर आपको इसका सारांश लेखन करना है। सारांश लेखन 1/3 में करना होता है, जिससे उस गद्यांश को पढ़कर आपको क्या सार, क्या समरी निकल रहा है, ये आपको लिखना होता है। इसके अलावा इसके टॉपिक को पढ़कर इससे कौन सा शीर्षक निकलता है, आप इसे क्या टाइटल दे सकते हैं, वो भी हमें क्वेश्चन में लिखना होता है। फर्स्ट है आपका, जीवन एक अनमोल निधि है। यदि आप किसी कारणवश उसका समुचित लाभ अथवा आनंद नहीं उठा पाते तो आपका पहला कर्तव्य है कि आप अपनी वर्तमान परिस्थिति का अच्छी तरह से विश्लेषण करें। आपकी समस्या क्या है, इसे भली भांति समझें और अपनी मुश्किलों को दूर करने का उपाय सोचें। इसके विपरीत यदि आप परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और वास्तविक एवं कल्पित कष्टों से मन को दुखी बनाए रखते हैं, कल्पित यानी कल्पना करना, जो है नहीं उसके बारे में सोचना, तो आप जीवन का रस नहीं ले सकते हैं, आनंद नहीं ले सकते हैं। बहुत संभव है आपका कष्ट आर्थिक हो, पैसे से रिलेटेड हो, परिवार के कई लोगों के भरण पोषण के लिए आपको अप्रिय अथवा अरुचिकर कार्य भी करने पड़ते हों, आपको काफ़ी वेतन न मिलता हो अथवा किसी गंभीर कष्ट से आप दबे हों। लेकिन घबराने से क्या इन सब का निराकरण हो जाएगा? अतः समस्या से डरिए मत, उसके शिकायत मत कीजिए, बल्कि जूझने के लिए तैयार हो जाइए। तो ये जो हमने गद्यांश पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि जीवन जो आपको मिला है वो एक अनमोल खजाना है। यदि हम किसी कारणवश से इसका हम लाभ नहीं उठा सकते हैं, जो भी हमें जीवन मिला है, आनंद नहीं उठा सकते हैं, तो ये जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो हमारा पहला कर्तव्य होता है कि अपनी परिस्थिति का, जो अभी सिचुएशन चल रहा है, उसके बारे में अच्छी तरीके से जानना, क्या समस्या है इसे अच्छे तरीके से समझना, कैसे हम उन मुश्किलों को दूर कर सकते हैं, उनके उपाय को सोचना, न कि समस्याओं से ही घिरे रहना और उसके बारे में ही सोच कर दुखी होना। इसके विपरीत हम देखते हैं कि परिस्थितियों को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, कि परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी होकर हमारे ही शरीर को रोग मुक्त कर रही है, रोगी कर रही है। और वास्तविक एवं कल्पित कष्टों से मन को दुखी नहीं करना है, कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उससे खुद को परेशान करना है। ऐसे करने से हम अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे परेशानी हो सकते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से पैसे से रिलेटेड हो, परिवार से रिलेटेड हो, कैसे भी हो। कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार जो भी परिवार है उसके भरण पोषण के लिए भी आपको ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो आपको रुचि नहीं होती, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि आपको पैसे नहीं मिलते हैं उसके लिए। तो आपको जो भी कार्य करना है, आपको अगर उसमें रुचि नहीं है तो भी आप कई बार वैसे कार्य को करते हैं, क्योंकि पैसे के कारण, अपने परिवार का भरण पोषण करने के कारण।
तो किसी भी गंभीर कष्ट से आप क्यों नहीं दबे हों, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। हमेशा उनका सॉल्यूशन, उसका निराकरण करना चाहिए। इसीलिए किसी भी समस्या से हमें डरना नहीं चाहिए, शिकायत नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे जूझने का, सामना करने का प्रयास करना चाहिए। तो इससे हमने क्या समझा? जैसे इसका शीर्षक है जीवन जीने की कला, क्योंकि हमने देखा कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये एक कला है कि जीवन को हमें कैसे जीना चाहिए। जीवन जीने के लिए कला का जीवन, या कह सकते हैं जीवन जीने की कला, जीवन का सच्चा आनंद पाने के लिए मनुष्य को अपनी वर्तमान कठिनाइयों को समझकर उन्हें दूर करने के उपाय सोचने चाहिए कि क्या कठिनाइयाँ हैं, कैसे हम आनंद ले सकते हैं, और वो आनंद लेने के लिए हमें उन कठिनाइयों को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। समस्याओं का सच्चा हल किस प्रकार से किया जा सकता है। शिकायत करना या घबराना नहीं है, बल्कि उनसे लड़ना है कि किस प्रकार से उनको हम दूर कर सकते हैं, और निडर होकर उसका सामना करते हुए ही मनुष्य सुखी रह सकता है। अगर आप डर जाएंगे तो आप उससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे और जीवन के सच्चे सुख को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये परेशानियों से, समस्याओं से हमें डरना नहीं है, इसका सच्चा हल करना है। क्या हल है? शिकायत करने से या इन सभी चीज़ों से, परिस्थितियों से घबराना नहीं है, बल्कि उनका सामना करना है, लड़ना है, और निडर होकर ही हम मनुष्य खुश रह सकते हैं। तो ये इसका सारांश है कि 3 लाइन में हर एक बातें इसमें समा गई हैं। तो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो आप इसको 2-3 बार पढ़ के समझ सकते हैं, तो ये आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। इसमें हमें ये नहीं करना है कि 3-4 लाइन कॉपी करके हमें बस इसका आंसर लिखना है। आपने क्या समझा, आपको वो आंसर लिखना है। नेक्स्ट है उदाहरण, अकर्मण्यता यानी अकर्म मतलब काम नहीं करना, दरिद्रता की सहेली है। दरिद्रता, गरीबी, अगर आप कर्म ही नहीं करेंगे तो आपको फल कहाँ से मिलेगा। अतः परिश्रम का संबल लेकर इससे बचना ही उचित है। यदि आप परिश्रम, विवेक और व्यवस्था सहित उचित शिक्षा में संलग्नता के साथ किया जाए तो उसका परिणाम आश्चर्यजनक होता है। शारीरिक और मानसिक दोनों ही परिश्रम अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। दोनों के सम्मेलन में एक पूर्ण परिश्रम का निर्माण होता है। दोनों के सहयोग एवं समन्वय से ही जीवन सुखमय एवं पूर्ण हो सकता है। परिश्रम की सफलता के साथ साथ आनंद की प्राप्ति होती है। जब कोई कार्य परिश्रम के पश्चात सफल होता है तो हृदय उल्लास से पूर्ण हो जाता है। असफल होने पर भी साहस टूटता नहीं, क्योंकि इस बात का संतोष रहता है कि हमने अपना कर्तव्य निभा दिया। मानसिक शांति मिलने के साथ साथ पुनः प्रयत्न की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो अकर्मण्यता, दरिद्रता की सहेली, अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो गरीबी को झेलना पड़ेगा। तो हमें परिश्रम करना चाहिए, ना कि इससे बचना चाहिए। परिश्रम, विवेक, बुद्धि और व्यवस्था उचित प्लानिंग के साथ आपको करना चाहिए, जिससे आपका परिणाम, जो रिजल्ट आए वो भी काफ़ी अच्छा हो। शारीरिक परिश्रम हो, मानसिक परिश्रम हो, हमें घबराना नहीं है। दोनों को एक साथ मिलाकर हमें परिश्रम करना है। और क्योंकि ये दोनों के परिश्रम से, अर्थात शारीरिक और मानसिक, इन दोनों के मेल से ही हम जीवन को अपना सुखमय और पूर्ण बना सकते हैं। परिश्रम की सफलता के साथ साथ हमें खुश भी रहना, आनंद की भी प्राप्ति होती है। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आप खुश भी नहीं रहोगे। जब तक कोई कार्य परिश्रम के पश्चात सफल होता है तो हृदय उल्लास से पूर्ण हो जाता है। अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो और वो कार्य आपका पूरा हो जाता है तो उसकी खुशी ही कुछ और होती है। तो असफल होने पर कभी भी हमें अपना साहस को तोड़ना नहीं है, टूटने नहीं देना है, क्योंकि इस बात का तो संतोष रहता है। इस बात के लिए तो हमें सेटिस्फाइड होना चाहिए कि हमने अपना काम तो किया, एटलीस्ट रिजल्ट जो भी हो, कर्तव्य तो निभाया। मानसिक शांति के साथ साथ पुनः प्रयत्न करने के लिए हमें जुट जाना चाहिए, तो कि निराश नहीं हो जाना चाहिए कि हमारी हार हुई है।
बल्कि उससे भी कुछ सीख कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इसका टाइटल हम दे सकते हैं, शीर्षक परिश्रम का महत्व क्या है। तो परिश्रम का महत्व, परिश्रम से सुख शांति प्राप्त होती है, शारीरिक एवं मानसिक होती है। शांति जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से भी आपको प्राप्त होती है। परिश्रम के समन्वय से जीवन सुखमय होता है। परिश्रम सफल होने पर एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। परिश्रम के पश्चात यदि असफलता भी मिली तो इस बात का संतोष रहता है कि हमने अपना कर्तव्य निभाया। इससे मानसिक शांति के साथ पुनः प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है कि हमें परिश्रम करना चाहिए, चाहे वो शारीरिक हो मानसिक हो। दो तरह की परिश्रम होती है और इसको दोनों को मिलाकर ही हम सुखमय जीवन जी सकते हैं और खुशी खुशी अपने जीवन को बिता सकते हैं। तो सफल होने पर भी हमें खुश होना चाहिए और अगर असफलता मिलती है तो उससे भी खुश होना चाहिए, कि एटलीस्ट संतोष रखना चाहिए कि हमने अपने कर्तव्य को निभाया और फिर से अपने कार्य में लगन में जुड़ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सारांश लेखन आपका समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये लेखन कार्य समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।